So hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and I am here again to discuss a new topic with you all. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग शेयर करने वाले हैं कि why Indians are moving to foreign countries and Indian education as a trap. तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक वी शुड मूव टू द वीडियो। और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है वो किस तरीके से आपको एक ट्रैप में डालने का काम करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है रेदर देन फोकसिंग ऑन क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। इन सेंस हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिग्री बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट जो नंबर है उसका रेशियो को इंक्रीज़ किया, जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में डाला जाए। ये सारी जो प्रोसेस हैं वो एक क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जहाँ पे आप क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करना चाहिए, आप इस पे फोकस करते हो कि हमें किस तरीके से इनके नंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। इसके भी कुछ रीजंस या फिर गवर्नमेंट के कुछ करप्शन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक नंबर को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रेजेंट किया जाता है उसमें बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले हमारा एजुकेशन, सेकंड इज़ हेल्थ सेक्टर एंड थर्ड इज़ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एजुकेशन में कि आपकी एजुकेशन किस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है, जो वल्नरेबल सेक्शन रहता है, जो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट रहते हैं उनको कैसे आप एजुकेट करते हो, उनको स्किल बेस्ड पर्सन बनाते हो जो आपकी फ्यूचर की जॉब सिक्योरिटी के लिए काम आता है। उसी साइड हम जब वल्नरेबल सेक्शन को देखते हैं इन द हेल्थ सेक्टर की उनकी जो छोटी छोटी जैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो गर्ल्स रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड से रिलेटेड आपके जो एनीमिया की डिसीज़ेस रहती हैं, जो आपके कैंसर जैसी डिसीज़ेस रहती हैं, जो आपके सर्वाइकल कैंसर जैसी जो आपके वल्नरेबल सेक्शन रहते हैं, वहाँ पर ये जब अनहाइजीनिक कंडीशन बन जाती हैं तो ये जब डिसीज़ अकर होती हैं तो उन पर किस तरीके से काम किया जाता है, जिसमें आपका जो फूड रहता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका माल न्यूट्रिशन पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से थर्ड जो एस्पेक्ट रहता है वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड पर रहता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को यापन करते हो, यानी कि आपका खान पान कैसा है, आप किस तरीके से जो बैलेंस डाइट रहती है जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, फाइबर्स किस तरीके से उनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो खैर ये तो हमारी बात नहीं है, हम एजुकेशन पे बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन आपकी जो है प्रोवाइड कराई जाती है, हमारे यहाँ पे डिग्री बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी साइड इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे 100 करोड़ लोगों के पास भी अगर एक पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर वो किसी सेक्टर में काम भी करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो उनको एक अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं हमारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से बिल्ड किया गया था कि हमारा जो पॉपुलेशन रहे वो अनस्किल्ड रहे। ये गवर्नमेंट का करप्शन हो सकता है या फिर हमारे सर्विस सेक्टर रहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक चाल हो सकती है। इन सेंस हमारे यहाँ पे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला और आफ्टर फ्रीडम हमने जब पाया तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे मोस्टली एग्रेरियंस कम्युनिटी देखने को मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 80% कवर है आपका इंडियन एग्रीकल्चर में। आपका जो रूरल एरियाज़ है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला। दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन जो रेट था वो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं था, के लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। क्या जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं होती है? क्या दूसरों की सेफ्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि वो अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते? क्या वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या वो एक रोबोट है जिसको आप ज़बरदस्ती काम पे लगाए हुए हो कि आपको देश के लिए काम करना है? अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती हैं, इसके वजह से जितने भी लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, जो जॉब सेक्टर में काम करते हैं, उनमें उनकी जो मेंटल हेल्थ रहती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं बॉर्डर एरियाज़ पे हमारे जो CRPF के जवान, BSF के जवान खड़े रहते हैं, उनको बस ये टेंशन रहती है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई एक टेररिस्ट अटैक होता है तो वहीं हमारी सेकंड फेज़ में हमारी जान भी जा सकती है। उनको यही फियर रहता है कि अगर हमने यहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया तो हम कहीं मारे भी जा सकते हैं। फैमिली को खुश रखने के लिए ये काम करते हैं और अपने एक पेट पालने के लिए ये काम करते हैं। क्या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि उन लोगों के लिए भी कुछ प्रोवाइड किया जाए?
तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो कंडीशन रहती है, चाहे आप एम्प्लॉयड रहें या फिर अनएम्प्लॉयड रहें, आपकी जो कंडीशन रहती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हो किसी इंडिविजुअल को इन अ फॉरेन कंट्री, तो उसको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, अच्छा रहने खाने का भी मिल जाता है, और वो अपने जॉब सेक्टर के साथ खुश रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे एक वर्क लिमिट होती है कि आपको इतने घंटे के अंदर ही काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई काम पेंडिंग है तो आप उसको लगातार रात को भी करते जाते हो। ये नहीं है कि अगर कोई हमारे यहाँ पे टाइम की बाउंडिंग ही नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अगर किसी इंसान से आप 3, 4, 5, 6, 7 डायमेंशनल वे में काम कराना चाहते हो, मल्टीपल वे में काम कराना चाहते हो, तो आप वो भी करा सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है, जैसे जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो आपके जो गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं उनको इलेक्शन की ड्यूटीज़ में लगा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको किसी भी अदर फील्ड में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। उनका पर्टिकुलर काम कुछ और रहता है पर उनका पर्टिकुलर काम कुछ और लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहता है, और एजुकेशन होने के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब्स में आते हो तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ दोनों तरीके से ख़राब रहती है। जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ इसीलिए ख़राब रहती है कि हमारे पास पॉवर्टी है, हमारे पास वल्नरेबिलिटी है, हम मिडिल क्लास सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो वही दूसरी तरफ जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हो तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो जॉब सेक्टर में आने के बाद भी और बिना जॉब सेक्टर के भी, यही कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करते हैं वो फॉरेन में जाना, जहाँ पे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, और जो एक हैप्पी लाइफ है वो स्पेंड की जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रैक समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके जो फॉरेनर, जो आपके इंडियंस रहते हैं वो फॉरेन की तरफ मूव कर रहे हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।